डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मिनरल्स बिल्स के हवाले से कहा है कि मिनरल बिल सूबे के वसाइल पर विफाक की एकतरफा कब्जे की कोशिश है। अब क्या होता है आखिर में फिर उस वक्त बात करेंगे जी। जब ये बिल्स वगैरह सारे और इस पे इत्तफाक राय हो जाएगा। अभी तो बयानात हैं और काउंटर बयानात हैं, ये सारे देखते हैं कि मामला किस तरह जाते हैं। लेकिन एक हिजान है, सही। मुल्क में एक हिजान है और वो हिजान जो है वो बढ़ रहा है। और जब तक वो हिजान ख़त्म नहीं होगा, ये पॉलिटिकल टर्मोइल, तो उस वक्त तक ज़ाहिर स्टेबिलिटी और फिर आपकी इकॉनमी और बाकी सारे मामला जो बार बार मैं कहता रहा हूँ, और उसमें फिर सिक्योरिटी। आज आर्मी चीफ का भी जो कल उन्होंने तकरीर की थी उसकी वो बात भी चली। लेकिन ये है कि ये जो है इसकी ओनरशिप, इस तमाम जो पॉलिटिकल टर्मोइल और इकॉनमी और बाकी, वो तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं असेंबली में उनको ही लेनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को लेनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को लेनी चाहिए। लेकिन वो कुछ अजीब सा मामला है कि वो हर चीज़ जो है वो एक उसमें हिजान आपको नज़र आता है। तो ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मिनरल बिल, वो उधर पानी का मसला सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वाले जान बना हुआ है। इधर ये गंदम का मामला किसानों का जो पंजाब में है, वो हुकूमत कुछ कह रही है, वो कुछ कह रहे हैं किसान। पानी का ये समझ नहीं आ रहा मामला कि ये क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ऑन बोर्ड थी, नहीं थी, क्या था, वो एक मामला अपनी जगह पे है। बलूचिस्तान का जो इशू है वो भी, ये धरना ख़त्म हो गया या बाकी मामला, वो अपनी जगह इश्यूज मौजूद हैं। अब उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकलता या उसका कोई आर्मी का एक्शन होता है या जो भी है, इश्यूज तो हैं ना, अपनी जगह इश्यूज मौजूद हैं। वो आगे अब किस तरह से वो हल होते हैं और क्या उनके असरात मुरतब होते हैं, इसी तरह से ये पॉलिटिकल टर्मोइल किस तरह ख़त्म होता है और क्या उसका रास्ता निकलता है। मिनरल बिल्स जो हैं, ये अगर मंजूर हो जाता है, नहीं होता, तो दोनों सूरतों में एक खिंचाव आपको हर तरफ नज़र आ रहा है। और ये जो खिंचाव है, ये बदकिस्मती से उस वक्त है जब दुनिया में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और हम जो हैं ये इसमें उलझ के रह गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पिछले 24 घंटे और अगले 24 और 48 घंटों में बड़े होता है ना, कभी कभी वो बात थी कि जी वो दिहाइयाँ गुजर जाती हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, कोई बड़े फैसले नहीं होते, और कभी कभी कुछ वक्त होता है वो जिसमें बड़े फैसले हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कल वाइट हाउस की तरफ से पिछले 24 घंटों में एक एलामिया आया है, 15th, अगर हम स्लाइड दिखा सकें, फैक्ट शीट उनकी, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के हवाले से वो एक उन्होंने नया ऐलान जारी किया है। 15 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, ये वाइट हाउस का, और उसके मुताबिक जो है वो ये कह रहे हैं कि 10% तो लिबरेशन डे पे उन्होंने आयद कर दिए थे, ठीक है, और इंडिविजुअल्स पे और ऐसे पूरे के करने के लिए वगैरह, ये बात तो हमें पता है। पर आगे वो जब पीछे बात करते हैं इसी में, तो वही कहते हैं 75 कंट्रीज़ ने हमसे रब्ता किया और कहा कि इसको डिस्कस करें, तो उसके नतीजे में हमने मामला तो उनके साथ शुरू कर दिए। लेकिन चाइना पे अब 275% टैरिफ उन्होंने आयद कर दिए, 245। ये था कोई 125, ठीक है ना, ये कोई 125 के करीब था, ये 275 पे उन्होंने टैरिफ आयद कर दिए हैं बरतानिया पे, चाइना पे, अमेरिका ने 245। अच्छा, ये 245 जो है, ये 245% टैरिफ का मतलब ये है कि ये जो तिजारती जंग है, अब ये एक शदीद तर तिजारती जंग में, और पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ रही है। और इसमें जो है वो एक और उनके साथ उन्होंने जो ऐलान किया है वो ये है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स, बल्कि वो जो चिप्स के हवाले से, चिप्स सेमीकंडक्टर नहीं, चिप्स के हवाले से, जो दुनिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है चिप्स की, जो कल हमने बात की थी कि पहले जो है वो सेमीकंडक्टर आते हैं, सेमीकंडक्टर से उनकी रिफाइनिंग होती है, डोपिंग होती है, फिर उसके बाद वो वेफर के ऊपर एक पूरा प्रोसेस है जिसके नतीजे में अल्टीमेटली चिप आती है, और चिप जो है वो छोटी सी, जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो चिप जो सबसे ज़्यादा दुनिया में बनाने वाले हैं वो एनवीडिया वाले हैं इस वक्त,
और भी हैं। इंटेल पीछे रह गई है, एनवीडिया आगे है, और एनवीडिया आगे है, टीएसएमसी आगे है, नेदरलैंड्स की जो कंपनीज हैं एएसएमएल वो आगे है। ये बड़ी कंपनीज हैं जो दुनिया में बना रही हैं इस वक्त चिप्स या सेमीकंडक्टर्स को या चिप्स को। और इसमें जो एनवीडिया है, एनवीडिया के लिए जो कि अब कुछ अर्से पहले तक वो प्रोसेसर्स ला रहे थे और वो क्वांटम के ऊपर, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि अभी ये प्रोग्रामर्स की ज़रूरत नहीं है और वगैरह, बहुत ज़बरदस्त उनके सीईओ हैं। तो वो जो है उस एनवीडिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि उसके ऊपर पाबंदी लग रही है कि वो चाइना को एनवीडिया वाले जो हैं वो अपनी मैन्युफैक्चर्ड चिप्स नहीं देंगे। अच्छा, अब ये यहाँ पे अगर हम रोकें इसको देखें, अभी जो हम चार्ट दिखा रही थी हमारी प्रोडक्शन टीम कि जो सबसे ज़्यादा दुनिया में सेमीकंडक्टर कंपनीज एंड चिप्स जो बना रही हैं वो हैं एनवीडिया, सैमसंग है, एएसएमएल है जो कि टीएसएमसी तो ताइवान वाली हो गई, एएसएमएल जो है ये हो गए आपके नीदरलैंड वाले, और फिर बाकी कंपनीज हैं। और सैमसंग वाले भी बना रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन कल मैंने बात की थी कि सैमसंग जो है वो चिप्स तक ही गया है, लेकिन ये है कि वो चिप्स पे, और जाहिर है कि उनके एंड्रॉयड्स हैं दुनिया भर में मशहूर, तो वो लेकिन वो एआई की तरफ चूँकि नहीं गए तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि एनवीडिया जो ये सारा का सारा मटेरियल जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो है सबसे ज़्यादा चाइना के पास, ये ज़हन में रखें। वो चाइना से ये कंपनीज क्रिटिकल मिनरल्स को लेती हैं और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करती हैं और फिर काम आगे चलता है और फिर ये सेमीकंडक्टर्स और फिर उसमें से फिर चिप्स और ये सारे वो बनाती हैं। तो एनवीडिया वालों के ऊपर जो पाबंदियां लगानी शुरू की बाइडेन दौर में या उससे पहले, तो एनवीडिया वालों ने चाइना को चिप्स तो देनी है ना भाई। चाइना से अगर आप क्रिटिकल अर्थ मिनरल ले रहे हैं तो आगे से चाइना को चिप्स बना के नहीं देंगे, क्योंकि क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के ऊपर ही तो चिप्स बन रही हैं। भाई सिलिकॉन, वहीं से सिलिकॉन का सबसे बड़ा सोर्स तो चाइना ही है, जिसके ऊपर सिलिकॉन वैली का नाम रखा हुआ है। तो उन्होंने ये हुआ कि जो उनकी मोस्ट रिफाइंड टाइप्स हैं उनकी H200 और ये, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा उसको H100 उनकी सबसे जो रिफाइंड टाइप्स हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और हर जगह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उन्होंने इस बात से बचने के लिए कि वो अमेरिका की जो पाबंदी हैं उसकी जद में ना आए, तो चाइना के लिए उन्होंने स्पेशल चिप्स तैयार की चाइना के लिए। और उसमें H200 जिसको H2O भी खाली कह देते हैं, और L2O, हालांकि L200 है लेकिन L2O के नाम से उसको दूसरी चिप हो गई, और L2 ये GPUs उन्होंने स्पेसिफिकली चाइना के लिए तैयार करनी शुरू कर दिए। अब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि चिप्स भी चाइना को नहीं दी जाएगी। एनवीडिया अमेरिका की कंपनी है लेकिन वो चाइना को अब चिप्स नहीं देगी। तो चाइना की तरफ से जितने ऑर्डर्स भी आए, ये H100 को हम कंपेयर, ये H100 को कंपेयर करें अगर चिप्स को, तो ये एनवीडिया की चिप्स ही हैं, ठीक है ना। तो H100 के मुकाबले में उन्होंने फिर H200 और MI300 ये बेसिक बनाई, और फिर उसकी डिटेल्स हैं कि मेमोरी कितनी है, वाला ये जो है GPUs की क्या स्ट्रेंथ है वगैरह वगैरह। लेकिन असल बात ये है कि अब चूंकि एनवीडिया पे पाबंदी लग गई, तो एनवीडिया को $5.5 बिलियन का, तो पहले तो उनके जा रहे थे सबके शेयर, पहले ही गरीब गुरबा के शेयर नीचे चले गए थे, ये सारे जो टेक जाइंट्स हैं, तो उनको फौरी तौर पे इस ऐलान के साथ ही उनको $5.5 बिलियन का उनको टीका लग गया। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ CNBC को, थर्ड स्लाइड, के एनवीडिया सेज इस रिकॉर्ड 5.5 बिलियन चार्ज साइड टू H2O प्रोसेसर्स एक्सपोर्टेड टू चाइना। अच्छा, ये जो है, और यानी वो चूंकि उनके लिए ही बनाई थी उन्होंने, ये चिप्स उनके लिए तैयार कर रहे थे, तो ये चिप्स उधर से पाबंदी लगी तो ये चिप्स वहाँ नहीं जा रही, तो साथ ही वो 5.5 बिलियन मजीद, और आगे फर्दर वो पूरा चूंकि डिज़ाइन ही चाइना के लिए हुआ है। अमेरिका को और दुनिया में कई लोगों को शक है कि चाइना ने जो डीप सीक तैयार किया है वो बहुत सारे
बहुत सारी इन्हीं चिप्स के ऊपर उन्होंने लगा के तय कर लिए। चाइना इसको डिनाई करता है, लेकिन ये उनको शक है कि या तो कहीं से उनके पास ये H100 वाली चिप्स पहुंच गई हैं, या कुछ ऐसा चक्कर चला है कि उन्होंने ये डीप सीक अपना बना लिया और बाकी वो मैनेस के जो LLMs आ रहे हैं उनके बड़े, उसमें कोई घपला हुआ है, ये चिप्स कहीं से पहुंच गई हैं उनके पास। तो ये जो है ये फाइनेंशियल टाइम्स भी फिर इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये बड़ी स्टोरी है कि एनवीडिया टू टेक 5.5 बिलियन हिट, स्ट्रेट हिट आई उनको, और ये एक एक्सपोर्ट जो कर रहे थे AI की चिप्स चाइना को, उससे उनको प्रॉपर एक हिट लगा है। अच्छा, और ये मैं आपको बता दूं कि साथ ही जो चाइना है वो अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको रोकने जा रहा है, चाइना अमेरिका को सप्लाई उनकी रोकने जा रहा है। और यहाँ पर जो है अब एक नया क्राइसिस इस तरह से जन्म ले रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है उनका, कि नॉट जस्ट रेयर अर्थ, US गेट्स मैनी क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम चाइना ऑल्सो। सिर्फ रेयर अर्थ ही नहीं, और बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और फिर उसके बाद जो CSIS है उसकी पूरी रिपोर्ट आई है जिसको CNBC ने कोट की है 7th, कि US inability to replace rare earth mineral supply from China poses a threat to its defense। अच्छा, ये इस तरह से है, अगर हम ये देखें ना, ये US relies on China for many critical minerals। तो rare earth minerals जो सबसे ज़्यादा चाइना के पास ही हैं, ये हम कई दफ़ा चार्ट दिखा चुके हैं, लेकिन ये अगर हम स्लाइड में दिखा सकें जो लास्ट में हमने तैयार की थी, तो वो ये कहते हैं कि जी रेयर अर्थ मिनरल्स जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स, सेरेमिक्स, ग्लास, मेटलर्जी, पॉलिश कंपाउंड में 72%, बिस्मथ जो यूज़ हो रही है वो मेडिकल और एटॉमिक रिसर्च में 68%, एंटीमनी, ये बैटरीज और ये 60, ये एंटीमनी वेपन्स में बहुत इस्तेमाल, एक्सप्लोजिव है ना, तो एंटीमनी वहाँ पर बहुत इस्तेमाल होती है। फिर उसका आर्सेनिक है, फिर ग्रेफाइट है, फिर ये बेराइट है, फिर टंगस्टन है ये, और फिर जर्मेनियम है जिसकी कल भी बात की थी, टेंटलम है। अब ये सारी जो हैं, ये गैलियम है, ये सारे जो हैं ये रेयर और क्रिटिकल मिनरल, रेयर तो नहीं, अब जाहिर है मैग्नीशियम और ये सारे, लेकिन ये क्रिटिकल और रेयर में थोड़ा सा फ़र्क रखा जाए तो मुनासिब है। क्रिटिकल एक अलग है, रेयर को कुछ लोग क्रिटिकल में ही शामिल कर देते हैं, मेरे ख्याल से क्रिटिकल और रेयर को ज़रा अलग रख के पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब इश्यू ये है सारा कि ये सारे जो हैं ये इनके ऊपर अमेरिका ब्रांड ये चाइना ने रोक दी हैं, और उधर से एनवीडिया को कहा है कि आप चाइना को चिप्स नहीं देंगे। अच्छा, TSMC वाले जो हैं वो तो वैसे ही ताइवान में हैं, तो वो ताइवान के साथ तो चाइना की ट्रेडिंग चाइना तो कहते हैं हमारा हिस्सा है, और TSMC वाले जो हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद कर दिए थे उन्होंने, तो वो अपनी कह रहे हैं कि कंपनी लेकर वहाँ शिफ्ट हों। जो कल भी मैंने बात की थी, या हम कुछ रखें अपने पास लेवरेज के 2 या 3 नैनोमीटर की तो चिप्स रखें अपने पास, या सारा कारोबार ही उठा के ले जाएं। सारा कारोबार चाइना से, चाइना के जाने देगा आसानी से, और चाइना अगर ये मूव करते हैं वहाँ पे तो फिर ताइवान में क्या रह जाएगा, वो तो चाइना अपने पास ले जाएगा उठा के। तो ये ताइवान का भी जो आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला कुन मार्का कोई होना है ताइवान के हवाले से, क्योंकि ये सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई है दुनिया में। ये इसको वो गेम थ्योरी में प्रिजनर्स डायलेमा, एक उसमें प्रिजनर्स डायलेमा के नाम से एक जो है वो किस्सा ये डिस्कस होता है कि जो 2 कैदी हैं, तो 2 कैदियों को पकड़ के प्रिजनर्स डायलेमा में 2 कैदियों को पकड़ के अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाए। ये गेम थ्योरी के अंदर एक जो है ना वो उसका एक यानी उसकी एक एक्सरसाइज समझ लें उसका, कि 2 कैदी गिरफ्तार किए A और B, और A और B को गिरफ्तार करके 2 अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। अच्छा, अब जो दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। अब जो यहाँ ये अब देखें, इसको देखें तो मैं उसको समझा देता हूँ कि ये क्या है प्रिजनर डिलेमा। पहली बात तो ये कि A से कहा कि भाई तुम बयान दे दो तो तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी। सही। अच्छा, A को ये नहीं पता कि B को क्या, B को भी जाके कहा कि तुम भाई ऐसा है कि मान जाओ बात तो तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी। अच्छा, अब दोनों इस बात में फंसे हुए हैं कि अगर फ़र्ज़ करें A जो है वो कह देता है कि मैंने ये काम जुर्म किया था, ये दोनों थे ही इकट्ठे, जुर्म किया था, और B जो है वो कुछ और कह देता है, वो डिफेक्ट कर जाता है, तो पता चला कि इनमें से एक आदमी रिहा हो गया, एक आदमी को
जो है वो, अगर तो दोनों मान गए, अगर तो फर्ज करें दोनों मान गए, तो दोनों को फर्ज करें कि 1-1 साल की सजा हो गई, दोनों ने कहा मैंने भी किया है, मैंने भी किया है, लेकिन सवाल ये कि इसको पता नहीं है कि वो क्या कहेगा, इसको ये नहीं पता कि वो क्या कहेगा। अब पता चला कि एक ने एक बात की, दूसरे ने दूसरी बात की, तो एक आज़ाद हो गया, दूसरे को उसके हिस्से के भी साल मिल गए, 3 साल सजा। तो ये प्रिजनर डिलेमा है। अच्छा, दोनों ने, अगर इसने कह दिया कि हाँ और इसने कह दिया, बी ने कह दिया कि ना, तो पता चला ये रिहा हो गया और ये 3 साल के लिए अंदर, और दोनों ने कह दिया, दोनों ने गलत बात की तो दोनों अंदर। तो मकसद है कि वो, ये प्रिजनर डिलेमा है कि इनको पता नहीं कि एक जो चोर है उसको नहीं पता कि दूसरा क्या बयान देगा। सही। अच्छा, ऑफर्स दोनों को यही है कि भाई आप अगर सही बात कर लेते हैं तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, वरना ये होगा, वरना ये होगा। तो प्रिजनर डिलेमा में फंस गए हैं वो दोनों कि भाई अब क्या करें, क्योंकि दूसरे को तो पता ही नहीं है कि क्या किया, दूसरा क्या बयान दे रहा है, हमें तो नहीं पता। ये गेम थ्योरी का बड़ा मशहूर है प्रिजनर डिलेमा। अभी चाइना और अमेरिका भी शायद प्रिजनर डिलेमा, जो सियासत में भी होता है, ये कारोबार के अंदर भी होता है कि भाई वो सामने वाली कंपनी है तो यार हम अपनी कीमत कम करते हैं, तो कीमत हम कम करते हैं तो पता चला वो उसको भी नुकसान, मुझे भी नुकसान, लेकिन एक अना का मसला है कि वो मार्केट गिर गई पूरी और कीमत कम हो गई।